Can sports injury have any effect on male fertility? And what kind of sports injuries are important? कौन सी ऐसी हैं जिन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं? Redness, swelling, पेन, ये तीन चीज़ें आप नोटिस करते हैं तो वो टेस्टिकल के फंक्शन के ऊपर असर कर सकता है। Can sports injury have any effect on male fertility? क्या जब हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं और कोई इंजरी हो तो क्या उससे फर्टिलिटी पर इफ़ेक्ट हो सकता है? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल स्पेशली इस एज में जहाँ पर कि रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, फैमिली के बारे में प्लान करते हैं, वही एज होती है जिसमें हम बहुत एक्टिव होते हैं स्पोर्ट्स को लेकर, जिम वर्कआउट्स को लेकर या पर्टिकुलर स्पोर्ट्स जिसमें कि इंजरी का भी चांस होता है। तो क्या इससे कुछ फर्टिलिटी पर असर हो सकता है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट एंड व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज आर इम्पॉर्टेंट। कौन सी ऐसी हैं जिन पे हमें ख़ास ध्यान देना है, कौन सी ऐसी हैं जिन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं? क्या वो साइंस हैं जिनके बेसिस पे हमें तुरंत कुछ ना कुछ कंसल्टेशन या ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है? ये सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो स्पोर्ट्स इंजरी का समझ लेते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हैवी फिज़िकल एक्टिविटी या स्पोर्ट एक्टिविटी या कुछ किया है एंड मसल्स स्ट्रेच हो गई हैं एंड उसके कारण से डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है। अब ये माइनर एज एन इंजरी, दीज आर माइनर इंजरीज। ये हालांकि डिस्कम्फर्ट और सिम्टम्स ज़्यादा कर सकती हैं बट अपने आप से ये टेस्टिकल के ऊपर कोई ऐसा असर नहीं करती जिससे कि आपकी फर्टिलिटी के ऊपर असर पड़ेगा। सो इफ़ यू हैव अ डल ड्रैगिंग पेन जो कि किसी किस्म की हैवी वेट लिफ्टिंग या कोई ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से हुआ है जिससे कि आपको एक डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेच वाला एक हम कहते हैं उसको, वो फील हो रहा है, दैट इज़ समथिंग विच विल कॉज डिस्कम्फर्ट। आपको डेफिनेटली उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट लेनी चाहिए बट वो आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। कंपेयर्ड टू दिस, इफ़ यू गेट ए डायरेक्ट टेस्टिकुलर इंजरी, यानी कि बॉल हिट हुआ टेस्टिकल के ऊपर या फिज़िकल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में इंजरी हुई, डायरेक्ट इंजरी हुई, direct injury can have consequences which are definitely more important to notice and अगर particularly ऐसी direct injury के बाद redness, swelling, pain, ये तीन चीज़ें आप नोटिस करते हैं तो ये significant हो सकती हैं। क्या होता है अंदर? इस इंजरी से अंदर एक हेमाटोमा बन सकता है। हेमाटोमा क्या होता है? ब्लड का कलेक्शन। सो विदिन द स्क्रोटम, ये विदिन द टेस्टिकल या आउटसाइड द टेस्टिकल खून जमा हो सकता है और वो जब ब्लड कलेक्ट होता है तो वो टेस्टिकल के फंक्शन के ऊपर असर कर सकता है। यहाँ पर अफेक्ट फर्टिलिटी पर आ सकता है, ये डायरेक्ट फर्टिलिटी के ऊपर भी असर कर सकता है और इस जमे हुए खून में इन्फेक्शन भी पैदा हो सकती है और उससे इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट भी हो सकता है फर्टिलिटी का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या उस हेमाटोमा की ट्रीटमेंट सर्जिकल होगी, मेडिकल होगी, ये आपके डॉक्टर आपको एग्ज़ामिन करके बता सकते हैं। हर किस्म की ट्रीटमेंट मुमकिन होती है बट ये एक ऐसा लक्षण है जहाँ पर आपको कंसल्ट करना ज़रूरी है, एग्ज़ामिन होना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि इंजरी डायरेक्टली नहीं हुई होती बट सिवियर सिम्टम्स स्पोर्ट्स किसी एक्टिविटी के बाद होते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ टॉर्जन ऑफ टेस्टिस है। टॉर्जन क्या होता है? हैवी मस्कुलर फिज़िकल एक्टिविटी के कारण जो टेस्टिस है वो रोटेट कर देती है अपने एक्सिस के अलॉन्ग और जब ये रोटेट करती है तो खून की नसें बंद कर देती है। ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है। अगर इसे 4 से 6 घंटे के अंदर ठीक ना किया गया तो वो टेस्टिकल ख़त्म हो जाएगी, उसका फंक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। सो ये डायरेक्ट इंजरी नहीं है बट बिकॉज ऑफ इंटेंस मस्कुलर एक्टिविटी टेस्टिस के ऊपर एक रिस्क फॉर्मिंग फैक्टर बन जाता है। सो यदि ऐसा सिवियर सडन पेन डेवलप होता है आफ्टर एनी हैवी फिजिकल एक्टिविटी देन इट इज़ अ सर्जिकल इमरजेंसी एंड आपको तुरंत के तुरंत ही अपने डॉक्टर को मिलना है। वो एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे
वो देखेंगे कि खून की नसें ठीक हैं या नहीं हैं, ब्लड फ्लो ओके है या नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली फिर आपको ट्रीटमेंट देंगे। यहाँ पर सर्जरी भी इमरजेंसी के तौर पे करनी ज़रूरी हो सकती है। ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि अगर एक टेस्टिकल में स्वेलिंग आई या चोट लगी तो क्या फर्टिलिटी ओवरऑल इफ़ेक्ट हो जाती है? आमतौर पर नहीं। 2 टेस्टिकल्स होते हैं, दोनों टेस्टिकल्स में स्पर्म प्रोडक्शन एक्टिव होता है और फर्टिलिटी मेंटेन करने का उनमें गुंजाइश भी इनफ होती है। बट फिर भी कई बार ऐसा हमने देखा है कि एक टेस्टिकल में इंजरी हुई, दूसरी टेस्टिकल का पता नहीं था कि काम सप्रेस्ड है और फर्टिलिटी इफ़ेक्ट हो गई। तो यदि ऐसा होता है तो फर्टिलिटी को चेक करना ज़रूरी होता है। ये जानना ज़रूरी होता है कि क्या उससे कोई ओवरऑल फर्टिलिटी पर इफ़ेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, और यदि वो इफ़ेक्ट हुआ हो तो उसकी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली लेनी ज़रूरी होती है। इन सारी चीज़ों में समय, टाइम इज़ क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट। कभी भी इंजरी हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि यू मस्ट एड्रेस इट अर्जेंटली। अगर तो स्वेलिंग, पेन, रेडनेस हो गया तो आप ऑब्वियसली करेंगे, अगर इतना इंटेंस पेन है तो आप ऑब्वियसली करेंगे। बट कई बार सिर्फ स्वेलिंग होती है, पेन उतना नहीं होता है। कई बार सिर्फ रेडनेस एंड स्वेलिंग हुई होती है, तो दैट कैन ऑल्सो प्रोग्रेस टू इन्फेक्शन। ये भी कलेक्शन हो सकता है जो कि बाद में इन्फेक्ट हो सकता है। इसको भी ज़रूर चेक करवाइए। कौन सी एक्सरसाइजेस पर्टिकुलरली नोन है? वी से कि अगर आप जिम में हैवी वेट लिफ्टिंग या इस किस्म की एक्सरसाइज करते हैं तो अंडर सुपरविजन करनी चाहिए। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो कि इंटेंस मस्कुलर एक्टिविटी इन्वॉल्व करती है, एक प्रोग्राम के अंडर होनी चाहिए जहां पर आपको पता होता है कि आपको कितने रेपिटेशंस, कितने समय में आप कितना हैंडल कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए ताकि आप अपने शरीर और एबिलिटी के हिसाब से करें और अपने आप को उन रिस्क पे ना डालें। ऑब्वियसली अगर कहीं आपको डायरेक्ट इंजरी होती है तो आप उसका चेकअप डायरेक्ट तुरंत कराते ही हैं। यदि इसके बावजूद भी आपके मन में और सवाल हैं, अगर आप ऐसी किसी इंजरी से जूझ रहे हैं या आपको कोई परेशानी है, तो आप हमें जो दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं इन पे रीच आउट कर सकते हैं एंड हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।